खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच बात करने की कड़ी में दो JRF हमारे साथ हैं, कीड़ा जायसवाल जी और सुशील सिंह। इन्होंने JRF की परीक्षा अपने 4th सेमेस्टर में उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम इसके लिए कीड़ा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुशील जी आपको भी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों लोगों ने जब रिजल्ट अपना देखा तो क्या फीलिंग रही, आपने पहले एक करके बताइए। सुशील जी आप बताइए कि क्या फीलिंग सर, मैंने रिजल्ट मेरा दोस्त सर के सेंड किया व्हाट्सएप। मैंने इससे पहले बोल दिया था सर कि होता नहीं सर कि कितना भी तैयारी रहे सर, थोड़ा सा डाउट रहता ही है सर जी, बहुत सारे। तो सर मैंने सबसे पहले सर मेरा रिजल्ट जो है कृष्णा जायसवाल सर मेरा रिजल्ट व्हाट्सअप किया था। हाँ। तो मैंने देखा तो पहले दोनों का व्हाट्सअप किया था, अपना भी और मेरा भी। तो सर मैंने दोनों देखा, तो उसके बाद मैंने फिर इसके बाद फ़ोन किया, यार JRF हो गए? तो बोला हाँ भाई इसमें डाउट किया है, हो गए। तो सर मैंने जब देखा उसके बाद सर मैंने सबसे पहले भैया को बताया सर, अपने बड़े भैया को बताया, अशोक सिंह हैं जो मास्टर हैं सर। तो मैं उनको बताया सर, बड़े भाई को बताया सर। हाँ सर, वो बहुत खुश हुए सर। उस समय सर बाहर थे, बहुत खुश हुए सर। घर में बताया, सब पूरी फैमिली को बताया सर, बहुत खुश हुए सर, बहुत अच्छा लगा। कीड़ा जी आप अपनी फीलिंग। पहले रिजल्ट आया तो मैंने पहले इनका देखा रिजल्ट, इनका क्या हुआ है। तो इनका पहले मैंने देखा JRF क्वालिफाई, मेरा भी, फिर मैंने अपना देखा तो मेरा भी हो गया JRF क्वालिफाई। मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरा पहला कॉल इनके पास गया तो इनका फ़ोन ऑफ आया। फिर इनके बड़े भाई उनके पास मैंने कॉल किया तो मैंने बताया भैया JRF हो गया, दोनों का JRF हो गया। तो उन्होंने बधाई दी। फिर उसके बाद मैंने अपने बड़े पिताजी हैं हमारे, उनको मैंने कॉल किया। तो सर उनको बताया, फिर पिताजी को कॉल किया। तो ऐसे सब बहुत खुशी हुई। जी। इसमें जैसे कि 2 पेपर होता है, आप दोनों ने हिंदी साहित्य से अपनी JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ये प्रकाश डालिए, जैसे फर्स्ट पेपर जो होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इसको कैसे कवर किया जाए, ये थोड़ा सा बताइए आप लोग इसमें बारी। जो फर्स्ट पेपर है सर, उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जो KVS मदान सर की एक बुक ले लीजिए। उससे पहले सभी 10वें मिनट पे थोड़ा उसको समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उनको पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, उन पर 2-3 घंटे थोड़ा उस पर टाइम दीजिए। उसी के साथ साथ आप सेकंड पेपर भी आप पढ़िए। ये नहीं कि पहले फर्स्ट पेपर पढ़ लें उसके बाद सेकंड पेपर पढ़ें। कुछ घंटे फर्स्ट पेपर दीजिए, कुछ घंटे सेकंड पेपर को साथ में। आपको क्या लगता है सर? मेरा मानना है कि जो फर्स्ट पेपर है सर, वो समझ लो एक तरह से सर होता नहीं कि सर किसी भी एग्जाम के लिए सर एक पिलर है सर। तो फर्स्ट पेपर को लड़कों को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उस पर फोकस करें सर। अधिकतर क्या होता है, लड़के सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और सेकंड पेपर उनका मार्क भी अच्छा आ जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में कोई 12 पा रहा है तो कोई 18 क्वेश्चन सही कर पा रहा है सर। इससे क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छा सेकंड पेपर में किए और सर इसमें आप अगर 15 क्वेश्चन अंदर रह गए तो सर आपका पूरा मतलब आपका रिजल्ट से आप बाहर हो जाएंगे सर। मेरा मानना है कि सर फर्स्ट पेपर को फोकस किया जाए अच्छे से और उसको समझ के पढ़ा जाए तो आप अच्छा कर पाएंगे सर। इसमें करंट की फर्स्ट पेपर में कोई भूमिका है आप लोगों को, दोनों लोगों को क्या लगता है? सर करंट की जहाँ तक मैं मानता हूँ सर भूमिका सर बहुत कम सर, मुश्किल से 20-25% सर। एक सर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है सर कि आप पेपर पढ़िए सर, आप करंट अफेयर पढ़िए, उसी में आ जाता है। जैसे इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन के हैं तो उसको आप नॉर्मली बहुत हल्की सी होती है, तो वो चीज़ आप और आप जो शिक्षा नीति वगैरह आती हैं वो लेटेस्ट समय के हिसाब से वो थोड़ा सा देखते हैं। आप लोगों का जैसे सेकंड पेपर हिंदी रहा तो उसके लिए आप लोग होलिस्टिक रूप से थोड़ा बताइए, जो हिंदी के फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनहरा अवसर आपके पास हिंदी लिटरेचर के लिए। वैसे जो उनके लिए बुक है एक गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे सर की बुक आती है, समझ लीजिए सबका मेल जोल है वही पिलर पूरा एकदम सब में आप पूरा ब्रिज है कह सकते हैं उसको। तो आप ले लीजिए उसको, ये आपकी पाल लगा दी बिना शक के उसको आप ले लीजिए और उसको पढ़ डालिए, अच्छे से पढ़ डालिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा इच्छुक हैं, तो आप रामचंद्र शुक्ल जी की बुक आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो उसमें छोटी छोटी विधाएँ हैं, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, उन सबको पढ़ डालिए। और आपको अगर लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बड़ी हैं, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सारांश उसके पता होने चाहिए कि उसमें क्या दिया, क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है सुशील जी? सर मैं आपको बताऊं सर, स्टूडेंट मतलब जो भी आना चाहते हैं, हिंदी लिटरेचर से रिसर्च करना चाहते हैं सर, तो अगर वो वास्तव में ज़्यादा समय नहीं देना चाह रहे हैं और सर बहुत ऐसा नहीं कि बहुत उनको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी हो जाए, आराम से हो जाए, तो मैं मानता हूँ सर सबसे पहले उनको सर रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है सर, वो इस हिंदी लिटरेचर का समझ लीजिए सर पिलर है सर, सबसे बड़ा सर। उसको बहुत अच्छे से अगर आप 1-2 बार पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद आप जब सरस्वती पांडे पढ़ते हैं सर, तो आपका एक सर पूरा सा सीक्वेंस बनता है और बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो पाती है। सर इसके लिए काव्यशास्त्र के लिए सर एक YP की बुक आती है सर, उनकी आप पढ़ सकते हो काव्यशास्त्र। और सर हरदेव बाहरी भाषा विज्ञान से बहुत
बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं सर, एक दो क्वेश्चन आता है सर, तो आप हरदेव बाहरी से आप पढ़ सकते हो उनके सर, उनकी पुस्तक। मैं ये कहूँगा कि आप जो कई लोग कहते हैं नगेंद्र की पढ़ लीजिए, रामचंद्र शुक्ल की पढ़ लीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ इकलौता बंदा मैं हूँ, मैंने रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी, पढ़ना जरूरी है। मैं कहूँगा पढ़ना जरूरी, क्योंकि उनसे क्या होते हैं कि प्रकरण से उनसे पूछ लेता है, उनकी लाइनें पूछ लेती हैं, है ना, तो उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आप उनको भी पढ़िए, फोकस करिए उस पर भी जी। और इसमें जैसे कि कृष्णा जी आपने बताया, तो आपको कृष्णा जी कौन सा सबसे सरल पार्ट लगा कि हिंदी के लिए आपको जब सबसे इजीएस्ट पोर्शन कौन सा लगा? सबसे इजीएस्ट पोर्शन मुझे ये लगा जो उसमें कहानी, गद्य, विधाएं, नाटक, इंटरेस्टिंग निबंध वगैरह है उसमें। हाँ जी, उसमें दिया बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, उनपे पात्र पूछता है, कब किसका है, कैसे है, वो पूछता है बस, और कुछ उसमें ज़्यादा पूछता है। आपको सुशील जी क्या लगता है सबसे इजी पार्ट आपके लिए कौन सा? जितने भी इसमें टॉपिक है सर सेकंड पेपर में, सबसे इजी जो मुझे लगा सर काव्य शास्त्र लगा। काव्य शास्त्र से सर पक्का कम से कम 10-12 क्वेश्चन आना है सर, मिनिमम 10-12 क्वेश्चन आता है, और उसमें सर आप मतलब उसमें परफेक्ट मतलब अगर पढ़े हैं सर, उसमें बहुत घुमाऊ क्वेश्चन नहीं आता है सर, इधर उधर क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा पूछता है सर। तो अगर आप काव्य शास्त्र अच्छे से पढ़े हैं तो आपका 10-12 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स आपका सर कंप्लीट होना ही है। काव्य शास्त्र बहुत अच्छे से। तो इसमें आप लोगों के लिए सबसे, हिंदी को जो छात्र होते हैं उनके लिए सबसे टफ पार्ट कौन सा होता है? जैसे साहित्य तो बहुत बड़ा है हिंदी। जी, सबसे टफ पार्ट मैं कहना चाहूँगा हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ पार्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, और जो निबंध होता है, निबंध से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँ जो तर्क पूछता है और कथन पूछता है तो वो निबंध से पूछता है। तो निबंध आप जब पढ़िए 2-3 बार निबंध उसको पढ़ डालिए अच्छे से, और समझ विकसित कर लीजिए कि हाँ ये तर्क आएगा तो हम उसका कथन कैसे उसको हमको करना है। हाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन कथन और ABCD करके देता है कथन के। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो गोविंद पांडे से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और शुक्ल जी की, हाँ शुक्ल जी की बुक से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो आपके लिए क्या यही लाइन? सर मेरा क्या है सर कि जो मतलब सबसे स्टूडेंट को लगता है सर इस टॉपिक से मेरा सबसे सर कम मार्क्स हो पा रहा है सर, होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और एक टॉपिक है सर विधाएं सर, हिंदी की विधाएं। तो सर मैं मानता हूँ कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है सर, उससे 3-4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछता है सर उसमें कि जो सन से रिलेटेड की इनका जन्म सर पूछता है कि क्रम से लगाइए सन। तो आपको मैक्सिमम जो हाईलाइट हैं सर, जो हाईलाइट कवि हैं, जो लेखक है उनके सर आपको बर्थ याद करने पड़े, उसमें मृत्यु नहीं याद करना है सर, उनकी डेथ नहीं पूछता है, ओनली बर्थ पूछता है। आपने अच्छा पॉइंट बताया, केवल की डेट ऑफ बर्थ, केवल बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ सर। उसमें मृत्यु के बहुत लड़के क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ सोचो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन कभी वो पूछा नहीं है सर, ये हो गया। और सर उसमें क्या होता है कि आपसे लाइन पूछता है, हिंदी साहित्य इतिहास जो बड़े बड़े राइटर हैं सर वो कौन सी लाइन बोले तो उसमें पूछता है लाइन किसकी है सर, स्टेटमेंट पूछता है। तो सर ये सब चीज़ें उसमें जरूरी है, और एक रचना दे देगा, पूछेगा सर इसका प्रकाशन कब हुआ सर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास और विधाएं क्या है सर, उसमें आपको बहुत, जैसे हिंदी साहित्य का क्या है सर, लिटरेचर का क्या होता है कि सर उसमें बहुत सारी सर बुक रहती हैं, इतने मोटे मोटे सर उपन्यास हैं, इतने मोटे नाटक हैं, कहानियाँ हैं सर। तो मेरा मानना है कि सर आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पढ़ सकें जितनी मतलब कम से कम उसमें 45 से 46 बुक हैं सर हिंदी साहित्य में, तो आप जो पढ़ सकें उसको अच्छे से पढ़िए, उससे उसके आप करेक्टर लिखिए। हाँ सर उसमें आप करेक्टर पूछता है, करेक्टर सर ये करेक्टर किस कहानी का है, करेक्टर किस उपन्यास का है, उसका हाईलाइट स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए सर, और करेक्टर आप सर उसको लिख लीजिए। वो आप जब एग्जाम देने जाते हैं सर वो बहुत बेनिफिट करता है। जैसा कि सुशील सर ने कहा कि क्रम से पूछता है, तो क्रम से क्या पूछता है, कौन सा पूछता है, कहाँ से पूछता है, ये बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो जितने भी सिलेबस में आपके जो दिए गए हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, उन्हीं से आता है, उनके अलावा कोई नहीं आता। उन्हीं का क्रम से पूछेगा पूरा, कि उनकी रचनाएं जो हैं क्रम से पूछेंगे। तो जितने उसमें फेमस कवि हैं, लेखक हैं, उनकी फेमस रचनाएं जो हैं, उनका जो कब प्रकाशन हुआ है, कब प्रकाशित हुआ है, वो आप क्रम से पढ़ लीजिए थोड़ा। और उनके जो मतलब उनकी जन्म है, डेट ऑफ ईयर, ईयर जो होता है, बर्थ ऑफ ईयर जो होता है, ईयर याद करिए कि किस सन में पैदा हुए, उनको क्रम से याद करिए। जैसे कि हो गया आधुनिक युग के हो गए, द्विवेदी हैं, छायावाद हैं, मतलब ऐसे युग से उनका याद कर लीजिए, आपको आसानी पड़ेगी जी। तो आप लोगों ने जो JRF का एग्जाम क्वालिफाई किया तो कितने घंटा पढ़ा जाए, क्या लग रहा है आप लोगों को? सर कैपेसिटी तो सुशील सर ने बताया था कि कैपेसिटी और बाकी 4-5 घंटे रेगुलर आप पढ़ सकते हैं उसके लिए ज़्यादा। हाँ बाकी आप साथ में PG भी पढ़िए। जो छात्र हिंदी के लिए आना चाहते हैं इस फील्ड में, जो JRF निकालना चाहते हैं या नेट निकालना चाहते हैं, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सुशील जी पहले आप बताएं। सर मेरा मानना है सर कि हायर एजुकेशन क्या होता है कि सर होता नहीं सर कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तब उसका समझते हैं वैल्यू सर क्या है वास्तव में। हायर एजुकेशन आपको जब बड़े पोस्ट पे पहुँचते हो, बाई चांस जब आप प्रोफेसर बनते हो सर, तो उसका वैल्यू समझ में आता है सर, क्योंकि हम लोग सर प्रोफेसर मिलते हैं सर, देखते हैं। तो मैं मानता हूँ सर जो स्टूडेंट इसमें आना चाहते हैं सर, सबसे पहली जो सीढ़ी है सर वो तो नेट JRF ही है सर, उसको आपको क्वालिफाई करना ही है।
योग्यता हाँ है सर, ये? मिनिमम योग्यता है सर, उसको आप क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई आप तभी कर पाएंगे जब आप सर डेली 7-8 घंटे 5-6 घंटे मिनिमम सर, जी, जी। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है सर। आप कंटिन्यूस के साथ पढ़ेंगे तो आप जब नेट JRF क्वालिफाई करते हैं सर, बिना मतलब मेहनत के सर, कोई जी, शॉर्टकट जी। आप ये सोचेंगे सर मेरा आज 4 दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ा तो 10 दिन में रेस्ट करूँ, तो सर ये ठीक नहीं है। जी। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है सर। आप कुछ भी मतलब पढ़ो तो पढ़ो, डेली कंटिन्यूटी आपके कहने का मतलब हर हाल में मेंटेन आप रखिए। हाँ। इन केस ऑफ इमरजेंसी 1 दिन 2 दिन आप जी, कर जी। सकते हैं, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी आप Yes, मेंटेन sir, रखें। अभी सर इसमें जो टॉपिक हैं और भी टॉपिक हैं, जैसे कि ये गद्य विधाएं हो गए, जी, जी। ठीक है, निबंध हो गया, काव्यशास्त्र हो गया, जो विचारधारा हो गए, तो इसके लिए बच्चे परेशान थे कहाँ से पढ़ा जाए। तो इस बार अभी आई है, प्रकाशित हुई है दृष्टि पब्लिकेशन की, सेकंड पेपर प्रकाशित हुई है। तो उसका आप 3 यूनिट से, तीसरी यूनिट से 10वीं यूनिट तक आप उसको अच्छे से पढ़ डालिए। जी, जी। उससे एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं जाएगा। जी, बाकी वो पढ़ डालिए, और जो कहानी जो लगे हैं आपके क्रम में लगे हैं, कहानी उपन्यास लेख जो है नाटक वगैरह है, उसको आप जरूर पढ़िए। बिना पढ़े आप वहीं से अंदर से पूछता है क्वेश्चन कि कौन से पात्र कहाँ के हैं। अब पात्र और क्वेश्चन 2-3 पूछ लेता है, जरूर पूछ लेता है उससे। गोविंद पांडे हो गया आपका, एक बुक हो गया, आपने बता और चुके हैं जी, बुक। और साहित्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो दृष्टि पब्लिकेशन की है, 2 बुक हुई। और बाकी जो गाइड बुक की इसमें कोई भूमिका है? जैसे बहुत सारी नाम मैं किसी का लेना बेनामी होगा, तो गाइड बुक की कोई भूमिका है? जी, भूमिका बिल्कुल जो है, बहुत दृष्टि सारी का गाइड बताया। बुक आती है, जैसे आपने दृष्टि का बताया, आपको सुशील जैसा कुछ? सर बहुत ज़्यादा भूमिका और नहीं है हाँ, सर, अब बहुत ज़्यादा अगर जो मूल भूमिका बुकें है, पढ़ सर, रहे हैं तो बस, गाइड बस, बुक बस, की सर, कोई ये सब भूमिका साथ नहीं। जो में आप बता दिए ना सर। साथ में आप एजीपी पब्लिकेशन की आप जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, प्रीवियस जो सॉल्व पेपर आते हैं, वो आप लेके रखिए। एक्सप्लेन्ड वाले, वेल जी, एक्सप्लेन्ड जी, वाले, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल, उसमें बहुत कोचिंग अच्छे से इंस्टीट्यूशन के हों। बहुत अच्छे से दिया है एजीपी पब्लिकेशन में, कोई भी एरर नहीं उसमें। तो आप लोगों का क्या मोटिव रहा JRF निकालने का? इन द लास्ट क्वेश्चन, सर ये आपका क्या उद्देश्य रहा? किस तरह मोटिव ये रहा सर कि मेरा तो मेन जो उद्देश्य है वो मेरा सिविल का है। जी, लेकिन सर ये है कि मेरा एक बचपन से क्या, जब हाई स्कूल में था तो मेरे नाम क्या है कि डॉक्टर लगाने का मुझे बड़ा शौक है। तो मुझे मतलब डॉक्टर कृष्ण कुमार जायसवाल में बोला जाए तो उसका शौक, रिसर्च करने का थोड़ा शौक है मेरा जी। उसमें। और बाकी मेरा यही सिविल आपका सर मेरा भी यही है कि सर शुरू से थोड़ा मेरे जो पापा जी हैं सर, उनको थोड़ा टीचर से बहुत सर वो मतलब प्रभावित रहते हैं सर, प्रोफेसर वगैरह से, बड़े टीचर से। तो मेरा सर है कि एक ऑप्शन लेके चल रहा हूँ सर, और तो मेरा मेन शुरू से मोटिव रहा है सर कि सिविल देना है अच्छे से सर। एक ऑप्शन निकाल के चलते हैं सर कि अब जैसा आज कि ग्रेड इन्होंने बताया, ऑप्शन बहुत जरूरी है सर। जैसा कि इन्होंने दोनों ने बताया कि इनका टारगेट तो मूल सिविल है, और इनका अपना लेकिन अपना रिसर्च करना उद्देश्य है हम लोग का। रिसर्च करना भी इसमें इनका उद्देश्य है। तो आप सभी लोगों को चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील जी। और आप किसी भी मैटर के लिए आप अभिनंदन सर के चैनल पे आप आ सकते हैं, और इनको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। JRF जंक्शन को आप सब्सक्राइब करिए, और कोई भी समस्या हो तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं सर से। जी, नमस्कार।